नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदया, केरल की जनता को इस बात पर रोष होना स्वाभाविक था कि उसे मद्रास और आंध्र की तुलना में राशन में चावल की मात्रा कम दी जा रही है। वहाँ के भूतपूर्व राज्यपाल महोदय ने भी लोगों को केंद्र के विरुद्ध उकसाया। यह बात अलग है कि जब लोग भड़क गए तो उन्होंने दमन की धमकी दी, जिससे परिस्थिति और भी बिगड़ी। अभी अभी पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ है बड़ा खेदजनक है। 16 तारीख को लोग एक स्मृति पत्र पेश करने के लिए अधिकारियों के पास जा रहे थे। यदि कोई अधिकारी स्मृति पत्र ले लेता और सहानुभूति के साथ जनता की मांगों पर विचार करने का आश्वासन देता तो शायद परिस्थिति ना बिगड़ती। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वहाँ जनता का स्मरण पत्र लेने के लिए भी कोई अधिकारी नहीं था। राज्य सरकारें किस तरह से काम करती हैं, इसका यह एक उदाहरण है। वहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीने से उन क्षेत्रों में चावल की कमी है। यह बात नहीं है कि सरकारी गोदाम में नहीं है, लेकिन जो चावल सरकारी गोदाम में है वह जनता में वितरण के लिए नहीं लाया गया। चावल की कमी के साथ मिट्टी के तेल की भी कमी मिल गई। लोगों का उत्तेजित होना स्वाभाविक था, लेकिन अगर सरकार कुशलता से परिस्थिति पर काबू पाने का प्रयत्न करती तो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ना होती। लेकिन लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए वहाँ गोली चली और उसके फलस्वरूप दूसरे दिन विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला। खाद्य मंत्री महोदय, राज्य सरकारों को यह बात अच्छी तरह से समझाएं कि अब देश में अन्न का अभाव है और शासन सबको उचित मात्रा में पर्याप्त अनाज देने की स्थिति में नहीं है। तो लोग अगर उत्तेजित होते हैं तो जरा कुशलता से समझदारी से काम लें। मेरा स्पष्ट मत है कि जब तक किसी अधिकारी के या पुलिस वाले के मारे जाने का खतरा ना हो तब तक गोली नहीं चलानी चाहिए। थोड़े से पत्थर फेंके जाएं और पुलिस गोली चला दे और गोली चलाने का आदेश देने के लिए मजिस्ट्रेट भी ना हो, न्यायाधीश भी ना हो, तो फिर लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करना बड़ा कठिन होगा। हमें परिस्थिति का मुकाबला बड़ी सहानुभूति के साथ करने का यत्न करना चाहिए। इस समय मुख्य समस्या अनाज के वितरण की है। देश में जितना अनाज प्राप्त है, जितना हम विदेशों से ला रहे हैं, क्या उसे ठीक तरह से बांटा जा रहा है? जब हम इस प्रश्न की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान क्षेत्रीय प्रतिबंधों की ओर जाता है। मैंने 21 फरवरी को एक सवाल किया था कि क्या सरकार जोन समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, तो मुझे जो उत्तर दिया गया वह इस प्रकार है। महोदया, मुझे आप क्षमा करें, विशेषज्ञ हमें हर तरह की राय देने वाले मिल सकते हैं। जैसे किसी मामले को लड़ने के लिए हर तरह के वकील मिल सकते हैं, उसी तरह से किसी पक्ष को पुष्ट करने के लिए भी विशेषज्ञ मिल सकते हैं। श्रीमान, मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्बल वर्ग और महिला वर्ग की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूँ कि छठी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम और 5 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की ओर इनको विशेष रूप से महत्व दिया जाए।
मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूँ कि भारत की जो समस्त भाषाएं हैं उनके विकास की एक बड़ी योजना बननी चाहिए, जिससे कि उनका अधिक से अधिक विकास हो सके। और साथ ही भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को जो संविधान में दर्जा दिया गया है, श्रीमान, वह स्थान हिंदी को वास्तव में प्राप्त हो सके, इसके लिए अधिक से अधिक प्रयास किया जाना चाहिए। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूँ कि विश्व समुदाय के साथ में भारत के सांस्कृतिक संबंधों में अब तक जितना प्रयास हुआ है उस दिशा में और अधिक प्रयास किया जाना चाहिए। श्रीमान, जहाँ तक दूसरे देशों से संबंध की बात है, यह प्रसन्नता की बात है कि भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ, सोवियत संघ के साथ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ, दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका और अरब देशों के साथ हमारे संबंध बहुत प्रगाढ़ और मधुर हुए हैं। श्रीमान, अभी हाल में दिल्ली में जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, उसमें भारत की जो भूमिका रही है वह और उसकी जो उपलब्धियां रही हैं वे अत्यंत सराहनीय हैं। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी की और उनके विदेश मंत्रालय की सराहना करता हूं। यह वास्तविकता है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में भारत के प्रति निरंतर सम्मान बढ़ता जा रहा है। श्रीमान, सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में मुझको अतिथि होकर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सन 1976 के गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन में भी मुझे भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने का अवसर मिला है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो हमारे राष्ट्र की विदेश नीति है, गुटनिरपेक्षता की, शांति, सहयोग तथा विश्व बंधुत्व की उस नीति के कारण विश्व समुदाय में भारत के प्रति सद्भावना में निरंतर वृद्धि हो रही है। मेरा सुझाव है कि समस्त देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने की दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि श्रीमान, भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर के कारण ही युग युग से जगत का गुरु रहा है और भारत पुनः विश्व समुदाय का नेतृत्व कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि भारत का विश्व में समस्त देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित हों। श्रीमान, सम्मानित सदन इस बात से सहमत होगा कि जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता की भावना से राष्ट्र की भावना, एकता को, अखंडता को, प्रभुसत्ता को भय उत्पन्न होता है। साथ ही राष्ट्र की प्रगति, विकास और नीति में बाधा उत्पन्न होती है। इससे गरीब और कमजोर वर्ग के लिए किए जाने वाले कामों में बाधा पहुंचती है और वे विकास की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। महोदय, यह बजट उस देश के लोगों के लिए बनाया गया है जिस देश के तीनों मौसमों के अखबारों की सुर्खियां होती हैं। सर्दी में इतने लोग ठंड से मर गए, गर्मी में इतने लोग लू से मर गए और बरसात में इतने लोग और इतने मवेशी बारिश और बाढ़ से मर गए। यह बजट उस देश के लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें 50,000 औरतें बच्चा पैदा होने के वक्त कम दवाइयों और बगैर सही इलाज के मर जाती हैं, जिस देश में चौथाई बच्चे पैदा होने से 10 वर्ष की उम्र में मर जाते हैं। खुराक की कमी की वजह से, दवाइयों की कमी की वजह से जो बड़ा होने का सौभाग्य पाते हैं वे पौष्टिक भोजन के अभाव में बीमारियों का शिकार होते हैं। यह उस मुल्क के लोगों का बजट है जिनको
खुद ही की दी हुई जो उम्र है उस उम्र को पूरे तौर पर भोगने का मौका नहीं मिलता है। यह उस देश का बजट है और उसी रोशनी में मैं इस बजट के प्रति अपना और अपनी पार्टी का दृष्टिकोण रखना चाहता हूँ। मेरी सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि 50% जो गरीबी की रेखा से नीचे के लोग हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक एक कैदी की जिंदगी के लिए जितना रुपया सरकार एक दिन में खर्च करती है उससे कम खर्च पर वे लोग रहते हैं। उनके लिए और जो मरने वाले लोग हैं, औरतें, बच्चे और क्रूड में सम्मिलित तमाम लोग हैं, इस बजट में उन लोगों के लिए कोई काम नहीं किया गया है। स्टॉप।